अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी प्यारे दोस्तों, आज मैं एक खुराकी और पोशाकी यानी कि जिस्म पर लगाने के लिए ऑयल तैयार कर रहा हूँ और आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आप दोस्त पसंद करेंगे। ये जोड़ों के दर्द, पुट्ठों के दर्द, लकवा, फालिज के लिए बहुत बेहतरीन तेल है और उज़ू तनासिल के लिए भी बहुत है, आला है। और जो इसमें चीज़ें डालेंगे वो खुराकी तौर पर इस्तेमाल होंगी। तो चलते हैं दोस्तों, साथ साथ समझाता जाऊंगा। तो बेटा ये डालें आधा किलो तिलों का तेल यानी कि मीठा तेल। चलो जी, अब इसमें हम शामिल करेंगे कस्टर ऑयल, एक पाव कस्टर ऑयल। चल बेटा, बाद में निचोड़ लेंगे, आप डालते जाएं। तो आगे दोस्तों शामिल करेंगे माल कंगनी का असल अपना निकलवाया हुआ तेल। ये देखिए, ये असल तेल है, अपना निकलवाया हुआ, बाजारी नहीं लेना। तो बाद में निचोड़ लेंगे, बस कर। तो आगे दोस्तों जैतून का तेल, अब इसमें डालेंगे हम एक माशा सिंबल फार, 1 ग्राम। आगे फिल स्याह, दोस्तों ये एक नया फार्मूला जो आप दोस्तों के लिए है, मैं तो कई बार बना चुका हूँ, तो आपको शेयर कर रहा हूँ। आगे डालेंगे हम लौंग कुल्लादार, देसी लौंग कुल्लादार डालने हैं। ये बाद में खाने के लिए गोलियां तैयार होंगी, वो भी आपको पूरा नुस्खा बताएंगे। आगे डालेंगे हम अम्बा हल्दी, 100 ग्राम। अम्बा हल्दी 100 ग्राम। आगे हम डालेंगे अकरकरा 20 ग्राम, 20 ग्राम अकरकरा। आगे जी बिशनाक, ये है 10 ग्राम। आगे जी हल्दियाँ किया हुआ हरमल, ये है 100 ग्राम। आगे जी जयफल, मगज जयफल 50 ग्राम। दोस्तों चीजें पाउडर नहीं करनी, साबित डालनी है। पूरी तरतीब दिखाएंगे। आगे जी तलख कुट तलख जो है ये 20 ग्राम। आगे जी जलवतरी, ये भी है 100 ग्राम। ये जोड़ों के दर्द के लिए, लकवा के लिए, राशा के लिए, फालिज के लिए बहुत आला ऑयल भी बनेगा और खुराकी गोलियां भी बनेगी। तो इसको अब 15 से 20 दिन धूप पर रखना है। तो प्यारे दोस्तों, जब धूप पर रखेंगे दिखाएंगे, और जब धूप से उतार कर नीचे लाएंगे और जो प्रोसेस करेंगे वो भी अब दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, पूरा तरतीब के साथ मुकम्मल नुस्खा गोश गुजार करूँगा। इंशाल्लाह आप दोस्त पसंद करेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पुराने दोस्त कमेंट्स में बताएं। कोई सवाल है तो कमेंट्स करें और लाइक किया करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें, ताकि हर अच्छी वीडियो आप दोस्तों तक भी पहुंच सके। जी प्यारे दोस्तों, इसको 20 दिन के लिए धूप पर रख देना। रात दिन पड़ा रहे, दिन को धूप चढ़ते लगे और रात को भी पड़ा रहने दें, चाहे बारिश हो चाहे जो मर्जी हो, मगर ये यहीं रहना चाहिए।
जी प्यारे दोस्तों, ये 15 दिन के बाद मैंने ये नीचे उतार लिया है। अब इसको भून लें। इसको भून लें अच्छी तरह, तेल से अलहदा कर लें। तेल से अलहदा क्यों करना है ये भी आपको मैं बताता हूँ, पूरी तरतीब के साथ बताता जाऊंगा। इसको बिल्कुल भून लें, तेल इसमें से निकाल लें। अगर कुछ रह भी जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि इसको हमने ब्राउन करना है। अलहदा करने का मकसद है, कुछ चीज़ें बारीक हैं, कुछ मोटी हैं। जब हम ब्राउन करेंगे तो बारीक चीज़ें जो हैं, मिर्च मिर्च वगैरह और जो बारीक है वो जल ना जाए। तो इसको निचोड़ लें, निचोड़ कर सब चीज़ें अलहदा अलहदा करनी है। सब चीज़ों को अलहदा अलहदा करके आगे ब्राउन करते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। जी प्यारे दोस्तों, ये हमने जो बारीक चीज़ें हैं वो हमने इसमें डाल दी हैं, और मोटी चीज़ें जी अलहदा रख ली हैं, ताकि बारीक चीज़ें जले ना और मोटी चीज़ें कच्ची ना रहें। इसमें हर माल, काली मिर्च, जलवतरी और जितने भी बारीक चीज़ें थी, तुखम थे, वो मैंने पहले डाल दी हैं। जलवतरी भी डाल दी है। तो इसको हल्के फ्लेम पर हम पकाएंगे और ब्राउन करेंगे, जलाएंगे नहीं। जल गए तो असर ज़ाया हो जाएगा। उसके बाद हम ये मोटी चीज़ें इसमें ब्राउन करेंगे। मकसद ब्राउन करना है, जलाना नहीं है। जी प्यारे दोस्तों, मियाँ मोहम्मद साहब ने फरमाया है कि जिनसा अपना असर विखांदियां ने, जदों उखली घट छड़ींदियां ने। तो जब उखली में डाल दें और उसको कूटना शुरू कर दें तो हर जिन्स अपना एक असर दिखाएगी, खुशबू आएगी। इसी तरह इंसान भी जब आजमाइश के वक़्त साथ देता है तो वो भी अपनी नस्ल दिखा देता है, और जब छोड़कर भाग जाता है तो वो भी अपनी नस्ल दिखाता है। तो मियाँ साहब ने सच फरमाया है कि जिनसा अपना असर विखांदियां ने, जदों उखली गत छड़ींदियां ने। तो फिर दोस्तों, ये ब्राउन हो रहा है। बिल्कुल हल्के फ्लेम पर ब्राउन करना है, ताकि ये जल ना जाए। जलने नहीं देना, देखें ब्राउन हो जाए बस। आगे भी चलते हैं। तो अब हमने, जी दोस्तों, अब हमने अकरकरा डाल दिया। अकरकरे को ब्राउन करेंगे। ये देखिए, जो पीस ऊपर आ जाए उसको निकाल लें। जैसे जैसे ब्राउन होता जाएगा ये ऊपर आता जाएगा, और आप निकालते जाएं। ये देखिए, जो पीस ऊपर तैरने लग जाए समझो कि वो ब्राउन हो गया है। मगर फ्लेम हल्का होना चाहिए, आग तेज नहीं होनी चाहिए। जी प्यारे दोस्तों, ये भी दाना ऊपर आ गया, ये भी पीस ऊपर आ गया। ये पीस भी ऊपर आ गया। लो जी, ये ब्राउन हो गया। जी दोस्तों, अब हम डालेंगे कोठ और बिश्नाक। कोठ और बिश्नाक डाल देंगे। ये मोटी हैं और इस पर देर थोड़ी लगेगी, तो जैसे जैसे चीज़ें डालते जाएंगे। ये पड़ी है आंबा, हल्दी और जायफल। तो ये बिश्नाक जैसे हो जाएगा उसके बाद वो डालेंगे, उसको ब्राउन करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, इसलिए मैं तरतीब बता दूं कि ये कोठ और बिश्नाक जब हो जाए तो आंबा हल्दी डाल दें। जब आंबा हल्दी ब्राउन हो जाए तो आपकी एक नुस्खा मुकम्मल हो गया। उसके बाद जो मालिश है उसकी अगली तरतीब बता। जी प्यारे दोस्तों, वो मुकम्मल हो गया, बिश्नाक और कोठ। अब हम आंबा हल्दी डाल देते हैं। आंबा हल्दी डालकर हल्के फ्लेम पर पकाएंगे तो ये हमारा नुस्खा खुराकी जो है मुकम्मल हो गया। जो ऑयल वाला नुस्खा है वो और आगे है, वो इंशाल्लाह वो भी आप दोस्तों को बताते हैं। जी प्यारे दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही है। ऑयल का नुस्खा मैं बाद में बताऊंगा मुकम्मल।
तो ये खुराकी नुस्खा जो है मुकम्मल हो गया। इसको अच्छी गोंद की कर इसमें हस्बे ज़रूरत डाल लें तो ये गोलियां बांधने के काबिल हो जाएगी। गोंद की कर भी काम करती है, मगर असल मकसद है कि गोलियां आसानी के साथ बंध जाएं। सफूक करके चने बराबर गोलियां बना लें। दूध के साथ आप इस्तेमाल करवाएं इसको। लकवा, राशा, फालिज, लंगड़ी का दर्द और घुटनों का दर्द, जिस्मानी दर्द के लिए आप इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह बहुत ही अफाका होगा। दुआओं में याद रखना। हकीम तारिक जवेद। कल या परसों इंशाल्लाह वो दूसरा नुस्खा भी मुकम्मल करके, क्योंकि प्रैक्टिकल टाइम लगता है प्रैक्टिकल करने में, तो वीडियो लंबी हो रही है। मैं चाहता हूं कि दोस्त वीडियो लंबी की वजह से बोर ना हो जाएं, तो अगला नुस्खा इंशाल्लाह मैं कल आप दोस्तों को बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआओं में याद रखना। हकीम तारिक जवेद फ्रॉम फैसलाबाद। अक्सर कुश्ता का व महर नबातात व महर नमकियात। अस्सलाम वालेकुम।